नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। लेकर के जब आप खुद करते हैं, गलती आप खुद करते हैं और उसका दोष जब दूसरे को देता है, ये मैं समझता हूं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा होता अगर मुख्यमंत्री कहते कि हमारी एक नोटिफिकेशन 23 तारीख को हुई और उस नोटिफिकेशन में कुछ त्रुटि रह गई और उस नोटिफिकेशन में उस त्रुटि को करेक्शन के लिए हमने दोबारा नोटिफिकेशन की है। समझ में आता, आदमी काम करते हुए गलती भी करता है, लेकिन ये गलती हर बार किए बिना कोई काम होता ही नहीं है। ये हिमाचल प्रदेश की सरकार की वर्तमान स्थिति बन गई। लेकिन उसके विपरीत अपनी गलती को स्वीकार नहीं करना, अपनी गलती का दोष दूसरे लोगों के ऊपर लगाना, मीडिया के ऊपर लगाना, विपक्ष के नेताओं के ऊपर लगाना, विपक्ष के ऊपर लगाना, मैं समझता हूं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज जो जिस प्रकार से उन्हें हिमाचल प्रदेश के नौजवानों की आशाओं पर पानी फेरा है, तो मैं समझता हूं कि ये इस नोटिफिकेशन के माध्यम से बड़ा स्पष्ट हो गया। और इस सीरीज ऑफ नोटिफिकेशन आप देखिए, एक नोटिफिकेशन होती है और उसके बाद जब उनके ऊपर थोड़ा सा लगता है कि गलत हो गया, उसके बाद थोड़ा उसको जो ठीक करने के लिए नोटिफिकेशन दोबारा की जाती है। टॉयलेट टैक्स की स्थिति यही है। टॉयलेट टैक्स का अभी तक वो क्लियर नहीं कर पाए, अभी तक वो स्पष्ट नहीं कर पाए, और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दोष देते हैं कि 2018 की नोटिफिकेशन। हमने कहा कि वो दिखाई है, हमारे पास वो नोटिफिकेशन भी है, लेकिन कहीं उसमें टॉयलेट टैक्स का जिक्र नहीं किया है। लेकिन यहां पर टॉयलेट टैक्स का जिक्र किया है कि जो है, जहां टॉयलेट में 2 सीट लगेंगी तो 1 सीट लगेगी तो उस पर 25 रुपए के हिसाब से जो है वो चार्जेस करेंगे। इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में अंधाधुंध जो है टैक्सेस का ये दौर चल रहा है, बिना सोचे समझे चल रहा है। सरकार का कोई भी निर्णय सोच समझ करके नहीं हो रहा है, बिना सोचे समझे फैसले लेते हैं, और उसके कारण ये हास्यास्पद स्थिति हिमाचल प्रदेश में सरकार की बनी है। आज से कोई एक नया कार्यक्रम सरकार जनता के द्वार, शायद इस तरह का नाम रखा, क्या नाम रखा मुझे मालूम नहीं। और वो जो हमारा कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में जो चल रहा था, और उस कार्यक्रम को उनने बीच में रोक दिया गया, उसको रोक दिया गया। और मुझे लगता है कि जनमंच एक कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम था जिस जनमंच के माध्यम से आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा केसेस की सुनवाई, लोगों की समस्याओं की सुनवाई और मौके पर समस्याओं के निपटान हुआ है। और आज कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं डोडरा कुंवार जा रहा हूं, चले गए होंगे शायद, मुझे लगता है। और डोडरा कुंवार ऐसे जा रहे हैं जैसे कि कोई गया ही नहीं डोडरा कुंवार है। हम कोविड के दौरान भी गए थे, डॉक्टर को भी साथ ले गए, डॉक्टर के साथ साथ में वैक्सीन भी साथ ले गए थे, और सुबह से शाम तक जो है हम वहां के लोगों के बीच में रहे। लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो कहते हैं कि मैं जा रहा हूं, मैं तो वहां जाकर के लोगों को मिलूंगा, जैसे बाकी लोग जो वहां पर ऐसे गए थे कि जैसे कि पिकनिक मनाने के लिए गए थे, यानी कि घूमने फिरने के लिए गए थे। यानी मुझे लगता है कि कई बार ऐसी बातें करते हैं जिससे बड़ी हास्यास्पद स्थिति मुख्यमंत्री की बनती है। मैं समझता हूं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। हिमाचल प्रदेश में अगर पदों को समाप्त करने की आवश्यकता है तो समाप्त करने की थी। जो कैबिनेट रैंक के साथ आपने बिठा के रखे हैं, उन पदों को समाप्त करते तो समझ में आता कि आपने एक अच्छी जगह से शुरुआत की है, और आप एक संदेश देना चाह रहे हैं हिमाचल प्रदेश में कि हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट है, इसलिए मैं कैबिनेट रैंक के जितने भी हमारे एडवाइजर्स हैं, चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, उनको हटाता हूं। यह संदेश लोगों के बीच में अच्छी दिशा में जाता, और प्रदेश की जनता इसको अभिनंदन करती है। अगर आप निर्णय करते हिमाचल प्रदेश में कि आर्थिक संकट है कि मैं सीपीएस को जो है वो दायित्व से मुक्त करता हूं, उनको हटाता हूं, लेकिन वो आप कर नहीं सकते। सीपीएस के केस के लिए आपने हिमाचल प्रदेश में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, 6 करोड़ रुपए से ज्यादा वकीलों की फीस दे दी। वो नहीं आप कर सकते। लेकिन हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों की नौकरियां आप समाप्त कर सकते हैं, जिनको उम्मीद थी कि नौकरी मिलेगी,
जिन्होंने इस उम्मीद पर कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया, वोट दिए कि हिमाचल प्रदेश में 5 लाख नौकरियां 5 साल में मिलेंगी और 1 लाख नौकरियां 1 साल में मिलेंगी। इस उम्मीद के साथ उनको लगा कि शायद हमको नौकरी मिलेगी, हमको रोजगार मिलेगा। और इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आपने वो सारी बातें जो है अपनी कही हुई बातों पर जो आपने घोषणा की थी चुनाव से पहले, उन बातों पर आपने अपने आप ही पानी फेरा है। और इसलिए मैं यही कहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार का जो ये निर्णय करने की जो एक प्रक्रिया चल रही है, ये हिमाचल प्रदेश में एक व्यवस्थाओं का पतन अपनी आंखों के सामने हम देख रहे हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। और मैं इस बात को लेकर के भी जरूर कहना चाहूँगा, अगर नेतृत्व में ऐसी स्थिति आ गई है कि वो कोई सही निर्णय नहीं कर पाते हैं, निर्णय करने की स्थिति में नहीं हो पा रहे हैं, तो कम से कम जो अधिकारी रखे हैं, जो एडवाइजर रखे हैं, जिन एडवाइजर के लिए उस वक्त के मुख्यमंत्री, उस वक्त के जो है वो सुक्खू जी जो विधानसभा के अंदर बोले थे, विपक्ष में हुआ करते थे, तो मुख्यमंत्री के नाते मुझे वो सलाह दे रहे थे कि आपने ऐसे ऐसे अधिकारी को बड़े पद पर बिठा दिया। आज वही पद पर, उससे भी महत्वपूर्ण पद पर जो है वो अधिकारी बैठे हैं, उसकी वजह आज तक नहीं वो बता पाए। तो इसलिए मैं तमाम सारी बातों को और आगे बढ़ करके आज जो है श्रीमान जी ने एक और नोटिफिकेशन कर दी, और जिसको बार बार कहा गया आपको, भाई आप पूरा पढ़ करके नहीं आते। और उस नोटिफिकेशन में, ये नोटिफिकेशन आज की और ये बैकडेट से की गई ये नोटिफिकेशन है, और उसमें यही जिक्र करते हुए कि थोड़ा लिपा पोती कैसे की जाए उसके लिए प्रयत्न किया गया है। ये बड़ी हैरानी की बात है। और मैं उसमें ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, जो लिपा पोती करने की कोशिश की है और उसमें यही जिक्र किया है, आपने पढ़ भी ली होगी नोटिफिकेशन, फिर भी मैं आपके सामने इस बात का जिक्र करता हूँ। इन कंटिन्यूशन ऑफ दिस डिपार्टमेंट्स इंस्ट्रक्शन ऑफ इवन नंबर डेटेड 23 अक्टूबर 2024, इट इज रिटरेटेड दैट ओनली दो, यहाँ लिखा है रिडेंटेंट, और यानी कि जो रिडेंटेड पोस्ट हैं उनका जिक्र किया है। पहली नोटिफिकेशन में रिडेंट का जिक्र जो है उनका जिक्र ही नहीं है। जो पोस्टें रिडेंटेंट है उनका जिक्र ही नहीं पहली पर है। पहले तो ये कहा है कि चाहे वो टेम्परेरी हैं चाहे वो परमानेंट हैं, उन सबको अबॉलिश करने। अब इसको क्लैरिफाई करने की कोशिश की, आर टू बी अबॉलिश्ड विच आर ऑफ नो मोर यूज इन द सेड डिपार्टमेंट organization of the government. Apart from this, if any more posts are to be created afresh, even with the changed nomenclature as per their needs, requirement, complete proposal to be moved to finance department immediately. यानी कि उस पर लिपा पोती डालने के लिए, उस पर पर्दा डालने के लिए ये दूसरी नोटिफिकेशन आज निकाली गई कि जो रिडेंटेंट पोस्टें हैं उनको हम समाप्त करने के लिए हम कहे हैं। यानी कि कोई भी नोटिफिकेशन हिमाचल प्रदेश में आज के दिनों में जारी जो हो रही है, उसके बाद एक नोटिफिकेशन निकलने के बाद दूसरी नोटिफिकेशन जो है वो करेक्शन करने के लिए, पर्दा डालने के लिए, लिपा पोती करने के लिए करने की कोशिश की जा रही है। ये हिमाचल प्रदेश में आज की परिस्थिति है। और हैरानी की बात होती है कि हिमाचल प्रदेश में मैं कहना चाहता हूं कि इससे पहले टॉयलेट टैक्स वाली जो नोटिफिकेशन अभी तक विड्रॉ नहीं हुई है, और वो नोटिफिकेशन में उन्होंने की, और उसके बाद उसी डेट से, बैक डेट से जो उसको विड्रॉ करने के बाद उसको करेक्ट करने की कोशिश की है। और उसके बाद आगे बढ़ करके मैं देखता हूं कि एचआरटीसी की नोटिफिकेशन जो इसके फ्रेट को लेकर के हुई है, उस फ्रेट को लेकर के वो नोटिफिकेशन की कॉपी भी मेरे पास है। और जो उप मुख्यमंत्री हमको सलाह देते हैं कि वो पढ़ते नहीं है, वो जानकारी नहीं रखते हैं। आपने सीरियल नंबर 26 के जो सेक्शन में जो चेंजेस की है उसमें वो नोटिफिकेशन मेरे पास है, और उसमें जो फ्रेट रेट विद पैसेंजर, यानी कि पैसेंजर के साथ का जो फ्रेट रेट है, और वो 0 से 5 किलो तक जो 1/4 ऑफ 1 पैसेंजर फेयर किया आपने,
और उसके बाद 6 किलो से 40 किलो को 6 to 40 kg, हाफ ऑफ द पैसेंजर फेयर। एंड थर्ड जो है उसमें 41 to 80 kg 1 पैसेंजर फेयर। ये आपकी नोटिफिकेशन है। आप किसको बोल रहे हैं कि भाई हमको पढ़ना नहीं आता, हमको जानकारी नहीं आती है, हमको समझ में नहीं आता है। और उसके बाद जो आगे जो उसका अगला कॉलम जो है, इसका थर्ड कॉलम जो है, जो फ्रेट रेट विदाउट पैसेंजर, वो भी उसमें आपने जिक्र किया हुआ है, जिसमें 0 से 5 किलो मतलब 5 किलो तक का जो है 1/4 ऑफ 1 पैसेंजर। फिर वो आपने रखा हुआ है 6 से 20 किलो का रखा 1 पैसेंजर, हाफ ऑफ 1 पैसेंजर। और 21 से 40 किलो का आपने किया है जो है 1 पैसेंजर का जितना टिकट लगता है उतना किया हुआ है। और 41 to 80 kg 2 पैसेंजर, इनके एक किराया, जिसका एक आदमी का जो किराया सो दुगना किराया किया हुआ आपने। ये नोटिफिकेशन कांग्रेस की सरकार की, वर्तमान सरकार की है, और आप किसको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए मैं आपको बताऊं कि जो खासतौर से मैं आपको ये सारी चीज का मैं जिक्र कर रहा हूं, और इसमें फिर क्या बोलेंगे कि 2012 में जो नोटिफिकेशन धूमल जी के सरकार के, बीजेपी की सरकार के दौरान की गई थी, हम उस नोटिफिकेशन के संदर्भ में ही बात कर रहे हैं कि उसी नोटिफिकेशन में ही जिक्र किया था, ये बोलते रहेंगे। उस वक्त कोई इस प्रकार की बात नहीं की गई थी, बड़ा स्पष्ट शब्दों में उसमें जिक्र किया गया है उसमें। और 2012 की नोटिफिकेशन के अनुसार जो टेम्परेरी नेचर की जो सभी पोस्ट जो है, जो फाइनेंशियल सर्विसेज में आती हैं और 5 साल से भरी हुई हैं, उन्हें परमानेंट करने की उसमें जो है वो बात कही गई थी। ये नोटिफिकेशन 2012 की नोटिफिकेशन, जो 5 साल से हैं, पोस्टें भरी हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो उनको परमानेंट भरने के लिए जो कदम नहीं उठाए जा रहे थे, उनको परमानेंट करने की बात कही थी। और उसके बाद टेम्परेरी नेचर की जो पोस्टें 2 साल से खाली पड़ी हुई थी, उन्हें डिपार्टमेंट समाप्त कर सकते हैं। और इसके बाद यदि कहीं पर उनकी आवश्यकता है तो उन पदों पर जो है रिवाइज जो है वो उनको जो है वो डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट के अधिकारियों को कहा गया था कि आप उन प्रपोजल को हमारे सामने प्रस्तुत किए कि जहां आपको लगता है कि फंक्शनल पोस्टों को की आवश्यकता है, उनकी ज़रूरत है, उनको जो है भरने के लिए जो है मना नहीं किया गया था। और सबसे बड़ी बात है कि 2012 की नोटिफिकेशन में कहीं भी पदों को समाप्त करने की नोटिफिकेशन नहीं की गई थी, समाप्त करने की नोटिफिकेशन की नहीं गई थी। और उसी तरह से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अब की बार तो यहां तक नोटिफिकेशन करने के बाद यहां तक बात कह दी कि अब जो पोस्टें हम ये समाप्त करने का जो नोटिफिकेशन कर रहे हैं, इसके बाद तुरंत प्रभाव से बजट बुक से भी इनको एबॉलिश मतलब इनको समाप्त किया जाए, समाप्त माना जाए। ये हिमाचल प्रदेश की सरकार, सुख की सरकार, व्यवस्था परिवर्तन की सरकार की हिमाचल प्रदेश के नौजवानों के लिए जो रोजगार की बहुत सारी उम्मीदों को लेकर के बैठे हैं, 2 साल का जो है वो उनका सब्र जो है वो तो टूट गया है, वो तो बीत गया है। जहां उनको नौकरी की उम्मीद थी उसमें नौकरी नहीं मिल पाई। लेकिन आने वाले समय के लिए भी हिमाचल प्रदेश में नौकरियां आप मान करके चलिए कि वो बिल्कुल भी मिलने की संभावना नहीं है। और इस बात को इस नोटिफिकेशन के माध्यम से बड़ा स्पष्ट कर दिया। ये जो नोटिफिकेशन की गई है पदों को समाप्त करने की, जिसमें लगभग 1.5 लाख के करीब जो है वो पद समाप्त होंगे हिमाचल प्रदेश में। और उसके साथ साथ में मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी अभी हाल ही में इन्होंने एक फैसला किया, और उस फैसले के मुताबिक इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में 51 पद जो है अधिकारियों के SC, एक्सिन और SDO वो पद समाप्त किए। और उसके बाद 81 पद ड्राइवर के समाप्त कर दिए। अगर इस नोटिफिकेशन को अमल में लाते हैं तो लगभग 7,000 पद जो है हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ही समाप्त होने की संभावना लग रही है। ये आज की तारीख में, ये आज की परिस्थिति इस प्रकार की है। तो ये आप सबके बीच में मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार ने जो हास्यास्पद स्थिति अपनी बनाई है अपने फैसलों की वजह से, इसके लिए दोषी
कोई दूसरा आदमी नहीं हो सकता है, क्योंकि अपने आप फैसले लेते हैं और अपने आप जो है उनसे पलट जाते हैं। और ऐसे फैसलों की वजह से हिमाचल प्रदेश में जो सब जगह एक नाराज़गी का, एक निराशा का एक वातावरण बना है। मैं यही कहूँगा कि ऐसी सरकार हिमाचल ने आज से पहले कभी नहीं देखी होगी, जो वर्तमान में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में चल रही है, जहाँ कोई भी फैसला सोच समझ करके नहीं लिया जा रहा है, बिना सोचे समझे फैसले लिए जा रहे हैं। और जब वो जग हंसाई के कारण बनते हैं, वजह बनते हैं, तो फिर नए सिरे से दूसरे आदमी को दोष दे करके, दूसरे आदमी को ये कि भाई ये कह करके कि आपको समझ में नहीं आया, आपने पढ़ा नहीं, तो इन सारी बातों का आरोप लगा करके अपनी बात को छुपाने की कोशिश करते हैं। मैं सिर्फ इतनी ही बात कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। ठाकुर साहब, ये जो हिमाचल प्रदेश गारंटियों का एक सबसे बड़ा उदाहरण बना है पूरे देश भर में। झूठी गारंटियों का कांग्रेस पार्टी की, और जिसमें कांग्रेस पार्टी का प्रदेश का नेतृत्व उसके विपरीत काम कर रहा है। 5 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं, यहाँ 1.5 लाख नौकरियां समाप्त कर दी गई। 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही, 125 यूनिट देते थे वो भी बंद कर दिए। हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में जहां 10 रुपए पानी का नलके पर लिया जाता था, वो भी हमने कहा था कि भाई ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा इससे रेवेन्यू नहीं आ पा रहा है, वहां पर 10 रुपए से उसको सीधा बढ़ा करके 100 रुपए कर दिया गया। सीमेंट की एक बोरी पर बड़ा लंबा भाषण देते थे हमारे उस वक्त के विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री जी। आज स्पष्ट करें कि आप स्पष्ट करें कि हिमाचल प्रदेश में 125 रुपए एक सीमेंट की बैग पर क्यों कीमत बढ़ गई? आप इंडस्ट्री मिनिस्टर रहे, आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, आप बोलते थे ये घपला है, ये सांठ गांठ है। अगर आज इस बात को कहें तो हम बोलें कि क्या आप अपना स्पष्ट करें कि आपकी सांठ गांठ नहीं है क्या? इन सारी बातों का जिक्र जब होता है तो जो बातें उन्होंने कही है, अपने आप कही है, अपने आप की है, तो उन सारी बातों का जिक्र होगा ही। उन बातों का जिक्र करते तो बहुत इनकी खराब स्थिति हो जाती है, मानसिक रूप से बहुत परेशान हो जाते ही। तो मुझे सिर्फ इतनी बात कहनी थी प्रमुख रूप से। जो पद समाप्त किए हैं, आप उनके विषय में कह रहे हैं कि आप युवाओं को जागरूक करने के लिए जाएंगे। सूत्र ये कहते हैं कि विपक्ष सरकार के कुछ विधायकों को भी जागरूक करने में लगा है, जिसका हालिया उदाहरण बिलासपुर में हुई एक बैठक है। आप ऐसा मानते हैं? नहीं, देखिए, बिलासपुर की बैठक जो है वो बैठक तो कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहिए। हमें जानकारियां तो कहीं से मिल रही हैं कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, और अगर ऐसा हुआ तो हम उस सारी पड़ताल में हम भी लगे हुए हैं। और हम इतना मैं ज़रूर कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से सरकार की अपनी नाकामयाबियों की वजह से बिलासपुर की बैठक तो एक है, लेकिन अलग अलग स्थानों पर डिनर पे, शाम के समय लंच पर बैठकें हो रही है कांग्रेस के विधायकों की। ये मैं ज़रूर कहना चाहता हूं। कांग्रेस के विधायकों की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं कांग्रेस के नेताओं की भी मैं बात कर रहा हूं। आप सिर्फ पड़ताल करेंगे या कुछ आगे? नहीं, हम जांच क्या मतलब, हम जानकारी हासिल करेंगे। पड़ताल क्या करना हमने, हम तो जानकारी हासिल करेंगे। में और उसमें आपको भी बुलाया जाता है? नहीं, जब बुलाएंगे तो देखेंगे, सोचेंगे, जाएंगे। अभी तक तो हमने कहा आप ही करो पहले। सर, आपने अपने कार्यकाल में जिन अफसरों को प्राइम पोस्टिंग दी थी, बार बार आप उन अफसरों का जिक्र कर रहे हैं, इस जिक्र का औचित्य क्या है? और दूसरा सवाल ये कि अभी हाल ही में जो सरकार फैसले ले रही है, क्या अफसरशाही का इसमें रोल आप मान रहे हैं? देखिए, एक बात मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं। जिन अधिकारियों को प्राइम पोस्टिंग दी, भरोसे के आधार पर दी जाती है, उनके काम करने के तौर तरीका का आकलन होता है, और जब कामकाज का आकलन होते हुए कुछ खामियां पाई, हमने हटाए हैं। और ये फैसला वही आदमी ले सकता है जो अपने आप साफ सुथरा हो। मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं। हमने चीफ सेक्रेटरी भी हटाए, हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी हटाए, और हमने उसके अलावा प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी में भी चेंज किए। लेकिन वर्तमान में बहुत सारे अधिकारियों को मुख्यमंत्री हटाने की सोचते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, और ना हटाने की बजाय
बड़ी साफ है, कुछ कमजोरियां पकड़ करके रखी है उनने। आज तो पर्दा है उन कमजोरियों पर, लेकिन वक्त के साथ वो कमजोरियां बाहर निकल करके आएंगी। हमने बड़ा स्पष्ट किया इस बात को लेकर के। जहां मुझे आवश्यक लगता था हमने अधिकारियों के साथ, टॉप के अधिकारियों के खिलाफ जो है वो खिलाफ कार्रवाई या उनको दायित्व मुक्त किया या उनको ट्रांसफर किया है, हमने फैसला किया है। लेकिन वर्तमान सरकार में ऐसी स्थिति नहीं है। हम कितने दिनों से सुन रहे हैं, खबरें लग रही हैं, आप सबके माध्यम से फीडबैक आता है कि भाई जो प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी को बदल दिया जा रहा है, उनका कमरा बदल दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं बदल पा रहे हैं। वजह क्या है? ये वजह आपको भी मुझे लगता है कि स्पष्ट है, हमको तो स्पष्ट है और पूरे प्रदेश को स्पष्ट हो रही है। सेक्रेटरी हेल्थ के बारे में क्या चर्चाएं होती हैं, क्या हो रहा है सरकार में, इंडस्ट्री किस प्रकार से हाथ जोड़ करके नमस्ते करके हिमाचल से जाने की तैयारी कर रही है, तमाम सारी बातें। अधिकारियों की फंक्शनिंग को इस प्रकार की छूट देने की वजह है कि मुख्यमंत्री विवश है, नहीं फैसला ले पा रहे हैं उनको हटाने की। और विवश होने की बजाय बड़ी आसानी से समझी जा सकती है। थैंक यू। प्लीज। हिमाचल प्रदेश के हम बेरोजगारों के बीच में जाएंगे, नौजवानों को जागरूक करेंगे। जहां आपके लिए नौकरियों की संभावनाएं हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान रही है और हमने नौकरियां क्रिएट की और नौकरियां क्रिएट करने के बाद उनको भरने की प्रक्रिया शुरू की। और 2 साल के कार्यकाल में अभी तक जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो सस्पेंड किया था, जो बंद कर दिया था, वो अभी तक फंक्शनल ही नहीं हो पाया है। और मुझे हैरानी होती है कि इनके मंत्री किस प्रकार से बेशर्म होकर के जो झूठ बोलते हैं। अब मीडिया के सामने 28,000 पोस्टें दे दी। किस बात की पोस्टें दी? कौन सी पोस्टें एडवर्टाइज की? कौन सी पोस्टों की भर्ती की प्रक्रिया की एजेंसी क्या आपकी कौन सी एजेंसी थी जिस एजेंसी के माध्यम से आपने भर्ती की? वो तो आपने बंद करके रखी हुई है। कौन सी पोस्टें? वही पोस्टें हिमाचल प्रदेश में जो पब्लिक सर्विस कमीशन में हमारी एडवर्टाइज हुई थी, भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, उनकी प्रक्रिया पूरी हुई तो वो हुई। बैच वाइज कुछ पोस्टें वहां पर आनी थी हिमाचल प्रदेश में, तो बैच वाइज कुछ भर्तियां हुई होंगी, उसमें आपने कौन सा काम किया? आप बताएं कि कौन सी पोस्टें आपने अपने समय में क्रिएट की, बजट प्रोविजन किया, उसके बाद भर्ती की प्रक्रिया की और किस एजेंसी के माध्यम से की और कितनी भर्ती की प्रक्रिया आपने पूरी की? जो 2 साल 3 साल से रिजल्ट पेंडिंग पड़े हैं वहां पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर में, तो उसके बाद अभी तक भी वो पोस्टें जो है, उन पोस्टों के जो इंटरव्यू की प्रोसेस पूरी, भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण होने के बावजूद भी आप रिजल्ट नहीं निकाल पाए हैं। ये तो स्थिति है। आपने जिक्र किया जनमंच का, और सरकार ने जो है नया कार्यक्रम लाया था, लेकिन इसमें बदलाव कर दिया कि अब एक रात जो है मंत्री या मुख्यमंत्री गांव में रहेंगे। तो क्या आप लगता है कि इसके पीछे राजनीतिक कारण भी है? क्योंकि हरियाणा में जिस तरह से कांग्रेस की हार हुई है, उसके बाद सरकार अपनी छवि बदलना चाहती है और अपने कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना चाहती है। देखिए, मैं एक बात बड़ा दिलचस्प कहूँगा, आप लोगों को पता भी होगा। हरियाणा के कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने पार्टी हाईकमान को, यानी कि कांग्रेस के हाईकमान को ये कन्वे किया है कि हरियाणा में कांग्रेस की हार की बहुत बड़ी वजह हिमाचल प्रदेश की सरकार है। जो बिना सोचे समझे फैसले लिए गए, जो गारंटियां दी गई, उन गारंटियों पर झूठ बोल करके सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन उन गारंटी को पूरा किया नहीं गया। बहुत लंबा चौड़ा लिखा उन लोगों ने, बहुत लंबी चौड़ी उनने बात की है कांग्रेस हाईकमान के सामने। और हरियाणा में चुनाव में हम भी जहां पर भी गए तो हिमाचल का जिक्र बहुत जोरदार तरीके से वहां पर हम लोगों ने भी किया और बाकी लोग वहां पर जो थे वो भी सुनते थे। और हरियाणा के लोगों ने इस बात के लिए मैं बधाई देना चाहता हूं, उन्होंने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के 2 साल का जो कार्यकाल पूरा होने जो जा रहा है, जो यहाँ पर हो रहा है, वो हरियाणा में नहीं होने दिया जाएगा। इस बात का फैसला लिया और इसके लिए मैं हरियाणा की जनता को बधाई देना चाहता हूँ। बहुत समझ के साथ उन्होंने फैसला किया है। और हरियाणा जहाँ पर कोई संभावना नहीं थी, ऐसी कांग्रेस की ओर से बातें कही जा रही थी कि भाजपा नहीं बनेगी, भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, वहाँ पर रथ संवार करके लेकर के आ गए थे।
ढोल बाजे सब कुछ लगा दिए गए थे, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार बनी, लगातार तीसरी बार बनी। तो इसके लिए हरियाणा कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने बहुत गंभीर होकर के आरोप लगाए हैं हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के ऊपर कि हिमाचल की सरकार हरियाणा के चुनाव को प्रभावित कर गई और बहुत बड़ा असर उस हिमाचल प्रदेश की सरकार का हरियाणा में देखने को मिला और जिसके कारण हार हुई। धन्यवाद। रोजाना ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला के साथ। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।